16 जनवरी 2020 में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ही वैक्सीन लॉन्च किया गया था ऑनरेबल एलजी द्वारा। और बहुत हम काफ़ी अग्रसर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन को लेके पूरे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और आज एक और बड़ा शुरुआत हुई है, अच्छी बड़ा फ़ैसला लिया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे लिया गया फ़ैसला। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बहुत साइंटिफिक तरीक़ों से अपने ये ऐसे डिसीजंस लेती है जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ जो हमारा वर्ग है, खासकर जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ आने के चांसेस हो जाते हैं इस उम्र में, तो उनके लिए एक प्रिकॉशन डोज, थर्ड डोज, बूस्टर डोज़ की शुरुआत आज हुई, जो ऑनरेबल एलजी सर ने खुद भी उसका एक डोज़ लिया और बाकियों को भी, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी उनकी निगरानी में शुरुआत हुई। तो ये एक और भी हम बढ़ते जा रहे हैं कोविड मैनेजमेंट को लेके। बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल ये सफ़र कोविड का। जम्मू एंड कश्मीर की ही अगर बात करें, जिसमें टेस्टिंग से लेके, जिसमें जम्मू मेडिकल कॉलेज की लेबॉर्ट्री नंबर 1 रही थी, टेस्टिंग में शुरुआत इसी ने की थी। और आज भी ये परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ट है। ऑलमोस्ट 12 लेबॉर्ट्रीज़ इसने यहाँ पे और स्टार्ट करवा दी। सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे हुई और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो उदाहरणीय हो चुकी है। इसके अलावा टेस्टिंग में भी ओवरऑल रैट टेस्टिंग जो हो रही है, तो कभी भी जनता को टेस्ट की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उसके बाद जो बीमार यहाँ पे आ रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, कोविड मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए भी ज़रूरत के मुताबिक बड़ी तेज़ी से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, मैं कहूँगी कि 10 फोल्ड्स से ज़्यादा ही बढ़ाए जा चुके हैं। 800 बेड्स ऐड हुए, जिसमें 200 बेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के, जिसमें हमारे सारे प्रोसीजर्स, नॉर्मल डिलीवरी, सर्जरीज़ कोविड के मरीज़ों में जो थी आराम से वहाँ पे होती रहीं। 100 बेड एमरजेंसी के हमारे यहाँ ऐड हो गए, वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। और 32 बेड उसमें अभी इंटेंसिव केयर की तरह यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा डीआरडीओ का हॉस्पिटल एक टोटली डेडिकेटेड कोविड, जिसमें कल से हम ट्रायल्स शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका अपना सीटी स्कैन वहाँ पे लगा दिया गया है। तो मरीज़ों की ज़रूरतों के मुताबिक और हमारे यहाँ पे जितने भी उम्मीद या हमारे स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से क्या रुख ले सकती है ये पैंडमिक यहाँ पे, तो तैयारियाँ ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले होती रही है अभी तक। लेकिन क्योंकि एक पैंडमिक प्रोन इलनेस है, जिसमें ये एजेंट जो है रेस्पिरेटरी एजेंट है, जो वायरस बात करने से भी फैल सकता है, छींकने खांसने से तो फैलता ही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अब जो एक ज़रूरी और एक बड़ी प्रार्थना हमारे जम्मू रीजन के लोगों को, या जितने भी लोग आपके चैनल्स के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको ये है कि वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हर व्यक्ति समझना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी मैनेजमेंट जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना और मास्क को ठीक से पहनना, जो नाक और मुंह को अच्छे से ढकता हो, वो अत्यंत ज़रूरी है, वो अनिवार्य है, ज़रूरी ही नहीं अनिवार्य है। और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें 1 मीटर की दूरी, 2 गज की दूरी जैसे कहते हैं, तो वो भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग्स का, पार्टिंग का या इकट्ठे होने का जब तक ज़रूरत ना हो बिल्कुल अभी गुंजाइश नहीं है। और आजकल तो टीचिंग भी जैसे ऑनलाइन मोड में हमने शुरू कर दी, और मीटिंग्स भी मोस्टली हमारी ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो कम से कम लोग इकट्ठे हों, वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोते रहना है, क्योंकि बात करते हुए, खांसते हुए, छींकते हुए हमें आदत होती है, हम हाथों को अपने मुंह के आगे रख लेते हैं, तो वायरस वहाँ से हाथों से कहीं ना कहीं हम छोड़ते जाते हैं और ये चेन चल पड़ती है ट्रांसमिशन की। इस चेन को तोड़ना है। हर एक की जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को इन्फेक्शन होने से बचाए।
अगर हो जाए इन्फेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रांसमिसिबल वायरस है, हो जाए तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। होम आइसोलेशन करें, अपने घर में अलग से रहना है, आराम करना है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना है पल्स ऑक्सीमीटर से। और दूसरा, अपना टेम्परेचर जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। अगर टेम्परेचर 3 दिन से ज़्यादा चलता रहे और 100 से ऊपर ही रह रहा हो और ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से नीचे आए तो एकदम किसी डॉक्टर की सलाह पे जाने की सलाह दी जाती है, या फिर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में आ सकते हैं। हॉस्पिटल आने में देरी नहीं करनी चाहिए। वही वजह रही पिछली वेव में, कोविड की सेकेंड वेव में, जब डेल्टा प्लस जो एक घातक म्यूटेंट साबित हुआ, उससे इन्फेक्टेड थे लोग। ज़्यादा वजह मौतों की ये रही कि वो देरी से आते रहे अपनी मैनेजमेंट के लिए उस स्टेज पे, जबकि इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका था और वहाँ से निकालना मदद करके मुश्किल था। तो ये थोड़ी सी जन चेतनाएँ जो हैं आप अपने पास ना रखें, आगे भी फैलाएं अपने सगे संबंधियों को, नियर्स एंड डियर्स को। और अगर हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझेगा तो पैंडेमिक हमेशा हमारे यहाँ कंट्रोल में रहेगी। मैम, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पीएम डिवीजन में खासकर बात करूँ ज़्यादा केसेस हैं, और उसमें भी बात करूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस हैं, क्या वजह है और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सावधानियों में कमी है, लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। इस बार जो वायरस की प्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो आम खांसी ज़ुकाम जैसी है, तो उसमें हो सकता है कुछ लोग अपने आप को टेस्ट भी ना करवा रहे हों। बढ़ चढ़ कर आगे आइए, टेस्ट कराइए, और अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो एकदम अपने आप को अलग कर लीजिए। इसको हम चिंताजनक मान सकते हैं कि चिंता का विषय है? अगर हर कोई इसको लाइटली लेता रहेगा तो ये स्थिति जो है चिंताजनक हो सकती है। मैम, जो आज एक डोज शुरू की है, जो तीसरी डोज की मैं बात करूँ, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? एलिजिबिलिटी कौन है उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि बड़े सारे लोगों को पता नहीं है कि कौन एलिजिबल है डोज के लिए। आज एक प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज शुरुआत हुई 10 जनवरी को, और उसके लिए एलिजिबल हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और 60+ जो हमारे लोग हैं वो सब उसके लिए एलिजिबल हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। एनएचएम का एक मुद्दा चल रहा है, बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं इस समय, जिस तरह की थर्ड वेव आ रही है, क्या करेंगे? उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेवार नागरिक की तरह उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, और वो जल्दी ही अपनी जो सेवाएं हैं वो उन पे आ जाएंगे। उनका कहना है कि जो एनएचएम की पॉलिसी के तहत कंट्रीब्यूशन दी जाएगी, इस पे कुछ? ये हमारी जो प्रशासन को है वो हर नागरिक की चिंता है उनको, वो उनके स्तर पे ये चल रहा होगा डिस्कशंस। अभी पैंडमिक के लिए इनको एक एग्रीमेंट पे 3 महीने के लिए लगाया गया था, और 3 महीने की एक्सटेंशन मिली है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में प्रपोजल दिया गया है रेगुलराइज का, जम्मू कश्मीर में नहीं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे उनको, क्योंकि बाहर प्रोटेस्ट हर एक को अभी महामारी जो टाइम है वो प्रोटेस्ट का टाइम भी नहीं होता और कंट्रोवर्सीज़ का टाइम भी नहीं होता। इस टाइम हर एक सभ्य नागरिक को वो सारी चीज़ें ना छेड़ते हुए अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एक्टिव केस कितने ओमिक्रॉन के अभी ऐड कर सकते हैं? एक्टिव अभी हमारे पास 98 एडमिशन्स हैं और एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी शाम के आंकड़े मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू।